हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को मैं हिस्ट्री कराती हूं और अभी कुछ दिन पहले हिस्ट्री की क्लासेस मैंने बंद की हैं आप लोगों की, या खत्म किए हैं हमने टॉपिक जो मैंने आप लोगों को लूसेंट की बुक से कवर कराए थे। लूसेंट की बुक से मैंने आप लोगों को हिस्ट्री ऑप्शनल तरीके से कराई थी और अच्छी अच्छी डिटेल के साथ कराई थी, और अभी कुछ दिन पहले ही हमने वो सभी क्लासेस अपनी खत्म की हैं। ठीक है भाई, आज से मैं वापस आप लोगों के सामने आई हूँ। आज तो आप सभी का वापस से वेलकम करती हूँ आप सभी के अपने परिवार द लाइफ स्टडी में। ठीक है, आज आप लोगों के सामने मैं वापस से आई हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए नया होने वाला है, या आप लोगों के लिए कोई नया सरप्राइज होने वाला है। सरप्राइज ये है आप सभी लोगों के लिए कि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री थ्योरी कराने वाली हूँ, यानी कि हिस्ट्री को थ्योरेटिकल तरीके से आप लोगों को कराने वाली हूँ। और आज की क्लास आप लोगों के लिए इसीलिए रखी गई है कि आप लोगों के साथ मैं हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर सकूं कि आप लोगों को मैं कौन से टॉपिक के साथ और कैसे कैसे कराने वाली हूं। ठीक है, जिन भी लोगों ने मेरी क्लासेस थ्योरेटिकल वाली भी देखी होगी, जो पिछली क्लासेस कराई हैं हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि कितने सारे फैक्ट्स किए थे। तो अब हम अपनी क्लास को हिस्ट्री की थ्योरेटिकल रूप से करने वाले हैं और अच्छे से करेंगे। हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल के साथ करेंगे, मजे से पढ़ के चलेंगे। और सभी स्टूडेंट मेरे कहने पर एक काम जरूर करेंगे कि आप सभी अपने नोट्स बनाकर चलेंगे। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर काफी हेल्प मिलता है जब हम अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप लोग मेरे कहने से प्रॉपर हिस्ट्री के नोट्स बनाकर चलेंगे। सिलेबस की बात करने वाली हूं मैं आज आप लोगों के साथ। तो हिस्ट्री यानी कि जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को कैसे कैसे हिस्ट्री का पोर्शन का जो सिलेबस है आपको कैसे कराने वाली हूँ, हिस्ट्री का सिलेबस। और उसी तरीके से आप लोग चाहें तो हिस्ट्री के सिलेबस को मेरे साथ नोट कर चल सकते हैं, ताकि आप लोग बता सके कि इसके बाद ये टॉपिक करना था मैम और उसके बाद ये टॉपिक करना था। ठीक है, अब देखिए भाई, सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री की बात की हम लोगों ने। इंडियन हिस्ट्री को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और हम जिस भी टॉपिक की बात कर लेंगे उसी टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक बता के चलूंगी मैं आप लोगों को। इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं या 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है आपका एनिशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। जिन लोगों को हिंदी में भी पूछना मतलब कि सुनना है या जानना है तो मैं बोल दूंगी आप लोगों को हिंदी में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जो पूरा सिलेबस है वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। हिंदी में भी है और आपका इंग्लिश में भी है। एनिशिएंट हिस्ट्री यानी कि आपका प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री यानी आप लोगों का मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत, और तीसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक ऐतिहासिक इतिहास। आधुनिक बोल सकते हैं आप या ऐतिहासिक इतिहास बोल सकते हैं। इसके बाद आपकी एनिशिएंट हिस्ट्री को मैं 3 भागों में विभाजित करने वाली हूं। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम। पहला है आपका प्राग्य हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि प्राग्य ऐतिहासिक काल, दूसरा है सेमी हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। इन सभी टॉपिक को करने के बाद मैं आप लोगों को कराने वाली हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों को मैं सभी हर एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देके चलेंगे हम लोग। जैसे आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बसी है, इसकी खोज किसने की थी, नाम कैसा था, इनकी व्यापारिक नीतियां क्या थी, नागरिक या जो रहते थे इनका रहन सहन कैसा था, कलाकृतियां कैसी थी, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम। और खोजकर्ता इनके कौन थे, जैसे इनकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सभी के बारे में डिटेल से कराऊंगी। इसके बाद करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में सभी वेदों के बारे में, सभी ग्रंथ, उपनिषद, कौन कौन उस समय महान पुरोहित हुए, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से संस्कार थे, क्या खाते थे वो लोग, कैसे रहते थे, और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, उस सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पूरी हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं जाएगा कि आप लोग अगर मेरे साथ अच्छे से नहीं करेंगे उसको, या अच्छे से एक बार कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। सॉरी भाई थोड़ा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी मैं आपको महाजनपद पीरियड या महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 के 16 महाजनपद काल, उनकी राजधानियां, उनके शासक, और सबसे मेन इंपोर्टेंट जनपद या महाजनपद करेंगे हम मगध,
क्योंकि मगध अपने आप में एक महत्वपूर्ण राज्य है उस समय का अच्छा देश है, और मगध पर बहुत सारे महत्वपूर्ण शासकों ने शासन किया। तो उन सभी के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके, तो इसीलिए अच्छे से करके चलेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपकी करने की भी और मेरी कराने की भी। उसके बाद टॉपिक करेंगे हम रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि धार्मिक आंदोलन। अब एक बात बताइए आप, जब भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलन की बात करें आप लोग, तो दो नाम तो आने ही है, एक तो बुद्धिज्म और दूसरा जैनिज्म। बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म और जैनिज्म यानी कि जैन धर्म। बौद्ध धर्म में जितनी भी संगीतियां हुई, जिस तरह से बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे गौतम बुद्ध ने स्टार्ट किया था, स्थापना की, वो सब पढ़ेंगे। और जैन धर्म में भी जितनी संगीतियां हुई, कौन सी भाषा का यूज किया, कितने तीर्थंकर हुए, वो सब बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन एक शर्त है आप लोगों के साथ, आप सभी चीजों के नोट्स प्रॉपरली बना के चलेंगे। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं आप लोगों के लिए, तो क्या बताइए, आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं? यस और नो जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है भाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में भी काफी सारे, यानी कि मौर्य काल में भी काफी सारे महत्वपूर्ण आपके क्या हुए, शासक हुए। चाणक्य के बारे में भी बात करेंगे। चाणक्य शासक नहीं था, लेकिन उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि चाणक्य के बिना मौर्य वंश का होना भारतीय इतिहास में नामुमकिन ही था। फिर शासक चंद्रगुप्त हुआ आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गुप्ता एरा या गुप्त काल। गुप्त काल में महत्वपूर्ण शासक कराऊंगी मैं आपको सारे, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, और उसके बाद करेंगे हम गुप्तोत्तर काल, यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्तोत्तर काल में हम ज्यादातर गुप्त काल की कलाकृतियां, स्थापत्य कला, जितनी भी उसकी साज सजावट की या जो बनावट की, स्ट्रक्चर वगैरह की जो नीतियां थी या जो शैलियां थी, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि गुप्त काल को भारतीय स्थापत्य कला या भारतीय कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल टू डिटेल कराने वाली हूं भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात है आप लोगों का मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री आप लोगों का मध्यकालीन इतिहास। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा आपका अरब व तुर्क आगमन या आक्रमण। अरब और जब तुर्कों की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान भारतीय शासक थे, लेकिन आपस में युद्ध भी हुआ उस समय में, तो उन सभी के बारे में डिटेल से विद डेट मैं आप सभी को अच्छे से कराने वाली हूँ। इसके बाद अपना फेवरेट टॉपिक यानी कि दिल्ली सल्तनत मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और दिल्ली सल्तनत में जितने भी महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासक किया या जो राजवंश हुए, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक होगा उसमें आपका गुलाम वंश, दूसरा तुगलक वंश, तीसरा सैयद, फिर खिलजी, और लास्ट होगा आपका लोधी वंश। सॉरी भाई, लोधी वंश होगा। और लोधी वंश के बाद में मैं आप लोगों को कराने वाली हूं मुगल काल। मुगल काल भारत के नहीं थे, मुगल भारत से भारत में आए थे बाहर से, और मुगलों में भी काफी सारे महत्वपूर्ण शासक हुए। सुनने में सेम सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग इसको करेंगे ना, तो मैं आप लोगों को इतना कराऊंगी कि आपका कोई भी अच्छे से, मतलब कि जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे और ऑल स्टेट एग्जाम्स होते हैं आपके, उसका किसी भी हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस से बाहर नहीं होगा, जो सिलेबस मैं आप लोगों को कराऊंगी। लेकिन भाई उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी मेरे साथ। जैसे मैं आप लोगों को मेहनत से पढ़ा रही हूँ, वैसे आप लोगों को मेहनत से भी पढ़ना होगा, ठीक है। मुगल काल में अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए, उन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल टू डिटेल कराऊंगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात कर ले अगर हम लोग, मुगल अंपायर के बाद बात करेंगे हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की। और विजयनगर बहमनी साम्राज्य का जब टॉपिक होगा, ये भी काफी बड़ा टॉपिक है, तो मैं अपने आप कराऊंगी आपको। उसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगी मराठा अंपायर। मराठा अंपायर में भी मैं आप लोगों को शिवाजी, महाराज शिवाजी, मराठा साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कैसे कैसे संघर्ष किया उन्होंने, किसके साथ मिलकर किया, कौन किसने उनका साथ दिया, कौन कौन सी नीतियां अपनाई उन्होंने, इन सब के बारे में बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक करेंगे हम इसमें पेशवा। पेशवा भी काफी सारे हुए महाराष्ट्र में, यानी कि भारत में काफी सारे पेशवा हुए, तो उनके बारे में भी अच्छे से डिटेल से बात करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका हिस्ट्री का तीसरा पोर्शन, यानी कि आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है आपका भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। आगमन के साथ साथ कौन सी कंपनी, डच, अंग्रेज, फारसी, फ्रांसीसी, कौन कौन सी कंपनी भारत में आई। उसके बाद दूसरा टॉपिक बनता है आपका भारतीय गवर्नर जनरल।
कौन कौन गवर्नर जनरल रहे और उनकी नीतियां, और वायसराय, गवर्नर जनरल, ये पद किसने बनाए थे, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों के लिए होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके द्वारा उसकी नीतियां, और कांग्रेस के अधिवेशन और उनकी नीतियों के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले जस्ट कांग्रेस का अधिवेशन के जो टॉपिक है उसके जस्ट पहले मैं आप लोगों को 1857 की क्रांति का टॉपिक कराने वाली हूं, क्योंकि भारतीय इतिहास की अगर आप लोग बात करें तो 1857 की क्रांति के बिना ये अधूरा है आपका। ये आप लोगों का पूरी हिस्ट्री का टॉपिक था, मतलब कि पूरा सिलेबस था। मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक कड़ी टू कड़ी मिलाकर चलेंगे, ताकि हम एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी के साथ तीसरी कड़ी को ऐड करते हुए एक लंबी चेन बनाए, यानी कि एक कहानी के छोटे छोटे पात्रों को जोड़कर पूरी कहानी को अच्छे से समझ सके, पढ़ सके। उसके बाद इसके अलावा भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या एक्स्ट्रा टॉपिक्स रखे हैं निकाल के, जो मैं आप लोगों को कराऊंगी। और भैया मैं कराऊंगी, आप लोगों को सिर्फ निकाल के नहीं रखे गए हैं, आप लोगों को केवल बताने के लिए नहीं है, आप लोगों के साथ पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को अच्छे से। ठीक है भाई, पहला टॉपिक है आप लोगों का, इसमें देखिए भाई अलग से रखे गए हैं आप लोगों के लिए, और इसमें पहला टॉपिक होगा आपका चीफ फॉरेन ट्रेवलर, यानी कि भारत में कौन कौन आया, कौन कौन कहां से आया था। जैसे हिंसोंग हो गया, पाइयान हुआ, मेगस्थनीज हुआ आपका, ठीक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। वो सब्जेक्ट मतलब जो बीच में आपके टॉपिक गए हैं उसमें भी करेंगे, लेकिन अलग से भी मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद चीफ इंडियन बुक्स एंड देयर ऑथर्स, भारतीय इतिहास में, हिस्ट्री में काफी सारी पुस्तकें हैं आपकी, काफी सारे प्राचीन लेखक भी हैं, प्राचीन ग्रंथ भी हैं, तो उन सभी के बारे में इनमें बात करेंगे। जैसे मिताक्षरा हो गया आपका, मुद्रा राक्षस हुआ, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लूंगी मैं आप लोगों का नारे और कथन। नारे और कथन से बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके, और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन न क्वेश्चन आप लोगों का मिल जाता है आप लोगों को कथन या नारे से। और लास्ट टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगी मेन टेम्पल। टेम्पल यानी आप लोगों के मंदिर। साउथ के मंदिरों की बात करें तो भारतीय इतिहास इनके बिना क्या है, अधूरा है। ठीक है भाई, विजयनगर साम्राज्य की जब बात करेंगे तो 2 से 4 टेम्पल तो मैं आप लोगों को तभी भी करा चुकी होंगी। इन सभी के बाद भी, इस पूरे चीज के बाद भी अगर आप लोगों को लगेगा कि मुझे लगे कि कुछ और टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए या और टॉपिक भी आप लोगों के लिए ऐड करना चाहिए, तो वो मैं अपने आप कर लूंगी अच्छी डिटेल के साथ, और कम टाइम में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे इसको हम। लेकिन ऐसा कर लेंगे कि हमें बार बार परेशान ना होना पड़े। एक बार कर लिया, फिर उसके बाद नोट्स बना लिए अच्छे से प्रॉपर से, कोई भी एग्जाम आया और नोट्स उठाए, अच्छे से पढ़ा, अपना एग्जाम दिया। ठीक है भाई, तो आज आप लोगों की क्लास केवल इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने के लिए रखी गई थी। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपसे मिलेंगे अब क्लास में, और जब भी आप लोग क्लास में आए तो कॉपी और पेन साथ लेकर आए। ठीक है भाई, क्योंकि उसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तब तक आप लोग आराम करिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ठीक है।